इसका शौहर कहाँ है इसको कुछ पता नहीं है। शौहर कहाँ है तुम्हारा? शौहर का कोई पता नहीं है। ये मेरी बेटी अभी पैदा भी नहीं हुई थी जब से वो गायब है। इस वक्त इसके बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, ये रो रही है, ये बिलक रही है। भाईजान मुझे राशन चाहिए, मेरे बच्चों के लिए खर्चा चाहिए, मेरे घर में कुछ भी नहीं है भाईजान। किधर से बात कर रही हैं? मैं न्याजी अड्डा बंद रोड से। उसके घर वालों को मिली हो, अपने ससुराल वालों को पूछने की कोशिश की है कि कहाँ है आपका बेटा? उन्होंने मुझे कहा है कि आप खुद करो, हमारे अपने मसले मसाइल नहीं होते हमसे। कोई भी नहीं है संभालने वाला, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जो इनको रख ले या इनकी फिक्र करे, कोई भी नहीं है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया पिया इन लोगों ने। उस बच्ची ने दूध नहीं पिया, आप उसको देख सकती हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, मैं इस वक्त एक 7 फीट के कमरे में मौजूद हूं और ये खातून अपने 5 बच्चों के साथ यहां पर रह रही है। इसका शौहर कहाँ है इसको कुछ पता नहीं है और भूख से मुफलसी से इस औरत का बुरा हाल है। ये औरत ना तो अपने बच्चों को छोड़कर कहीं बाहर कुछ काम धंधा कर सकती है और ना ही इस औरत की कोई अहले मोहल्ला, कुछ साहिब इस्तात लोग इमदाद करते हैं। इस वक्त इसके बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, ये रो रही है, ये बिलक रही है। किसी तरह से इसने हमसे रब्ता किया और इसने हमसे गुजारिश की कि मैं बहुत मजबूर हूँ, इस वक्त मेरा शौहर 9 महीने से घर बार छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे उसका कुछ पता नहीं चल रहा और इसके ये बच्चे जो हैं ये भूखे हैं, ना तो इसके पास बच्चों को पिलाने के लिए दूध है, ना बच्चों को खिलाने के लिए खाना है। ये औरत इतनी बेबस क्यों है या इसके ये हालात कब से हैं, जानते हैं इसी से। क्या नाम है तुम्हारा? मुनज़्ज़ा। मुनज़्ज़ा कितने साल से यहाँ पे रह रही? मैं यहाँ पे 3 साल से रह रही हूँ। 3 साल से रह रही हो। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे 5 ये बच्चे 5 बच्चे तुम्हारे। तो शौहर क्या करता था, कहाँ है और 5 साल से इसी घर में, इसी 7 फीट के कमरे में रह रही हो? जी मैं इधर ही रह रही हूँ। पीछे से कहाँ से ताल्लुक है, कौन से इलाके से हो? मैं वहाँ से लालपुर, गाजियाबाद लालपुर से हूँ। मैं लाहौर से? लाहौर से ही हूँ। घर में बहन भाई माँ बाप सब मौजूद हैं? नहीं, माँ बाप नहीं है, बहन भाई हैं, वो भी रेंट पे रहते हैं, अपने अपने घर में हैं वो। हाँ जी। शौहर कहाँ है तुम्हारा? शौहर का कोई पता नहीं है। ये मेरी बेटी अभी पैदा भी नहीं हुई थी जब से वो गायब है। नशा वगैरह करता था? हाँ जी, नशा। पहले भी ऐसे गायब हो जाता था? नहीं, पहले कभी नहीं हुए। ये कोरोना जब से स्टार्ट हुआ था ना, उनका काम छूट गया था, वो पीरी फकीरी में पड़ गए थे, तो बस तब से ही गायब हैं, आए नहीं हैं वापस। पता नहीं वो कहाँ किसी के साथ चले गए हैं, शादी कर ली है, नशा करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। कब उसके घर वालों को मिली हो, अपने ससुराल वालों को पूछने की कोशिश की है कि कहाँ है आपका बेटा, या थाने में कोई FIR नामालूम की कटवाई है कि मेरा शौहर मिल नहीं रहा? 1 साल से जो वो लापता है। नहीं, वो नहीं, मुझे कुछ भी, वो मुझे पसंद ही नहीं करते, उन्होंने मुझे निकाल दिया। लव मैरिज थी या खुद ब्याह कर? नहीं, मेरे अम्मी अबू ने किया था। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप खुद करो, हमारे अपने मसले मसाइल नहीं होते हमसे, तो हम आपके साथ क्या तावन करें। देवन है मेरा, 2 जेठ हैं। कहाँ पे रहते हैं वो लोग? वो शिदरा में रहते हैं। क्या करते हैं? खुद ठीक हैं वो, खाते पीते हैं या बस? बस ऐसे ही हैं, वो भी बस वॉशर है, गाड़ियाँ धोते हैं, मेरे मियाँ भी गाड़ियाँ धोते हैं। मतलब अपना गुजारा बड़ा औखा पूरा कर। मजदूर ही हैं वो भी कोई इतने लाड लाड नहीं है। तो तुमने थाने में एप्लीकेशन नहीं दी कि मेरे शौहर को ढूंढो, मेरा शौहर कहाँ चला गया है, वो ज़िंदा भी है या नहीं है, कुछ इस तरह का उसके बारे में ख्याल नहीं आया? कोई परेशानी नहीं इस तरह की? मेरे पास कुछ था ही नहीं जो मैं उनके खिलाफ कुछ भी करती। उसका ID कार्ड वगैरह, कोई तस्वीर चीज़ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है उनके। निकाहनामा वगैरह नहीं, वो मेरे घर वालों के पास होगा, मेरे भाइयों के पास। या मंगवाया नहीं है? मतलब कोशिश नहीं की उसको तलाश करने के लिए कि शौहर मिल जाए? इनकी फिक्रें जो हैं वो ही नहीं मुझे सांस आने देती। इनको पढ़ाना, इनको लिखाना, या इनको ऐसे ही रखूं कि कल को ये मेरी तरह ये भी मीडिया पे आती रहे। इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं है इनकी ज़िंदगी। क्या करूं मैं ऐसा कि ये पढ़े लिखे, कल को मेरा मुस्तकबिल बन जाए, ये मुझे संभाल ले। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती मैं। कैसे गुजारा तुम्हारा हो रहा है? 5 साल से तुम किस हाल में जी रही हो इस छोटे से कमरे में, अपने 5 बच्चों को लेकर कैसे ज़िंदगी बसर कर रही हो? बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अब मैं तंग आ चुकी हूँ।
कितनी दफ़ा मैंने सोचा है कि मैं इनको और ख़ुद को कुछ चीज़ दे के ख़त्म कर लूँ खुद को, कि ये कब्र में मैं नहीं रह सकती, मज़ीद और नहीं रह सकती, मैं थक चुकी मैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सोया नहीं जाता हमसे। ये मेरी बेटी है, मेरे बच्चे, इन्होंने गर्मी सर्दी में यहीं पे सोना है? यहीं पे सोना है। किराया कितना इसका? इसका 5,000। 5,000 किराया कैसे देती हो? वो मेरे भाई भेज देते हैं, दोनों भाई 2,500 रुपया मुझे भेजते हैं, तो मैं कर लेती हूँ। इतनी सी जगह का 5,000 किराया? हाँ जी, 2 बहनें हैं, वो मुझे कुछ पैसे भेजती हैं तो मैं राशन ले आती हूँ। और मालिक मकान और अहले इलाका कितने संग दिल हैं कि तुम्हारी कोई माली इमदाद नहीं करते? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं करता। सादात हैं हमारे यहाँ पे, जो जिनके पास मेरे बच्चे सपारा पढ़ने जाते हैं, वो कुछ खाने के लिए हो तो वो भेज देते हैं। वो कहते हैं आप इनको पढ़ने भेजा करो, हम पढ़ाएंगे इनको, हम इनका ख्याल करेंगे। ये तुम्हारा कोई भी स्कूल नहीं जाता? नहीं, स्कूल जाते हैं, ये 2 मेरे बच्चे जाते हैं, उन्होंने बुक्स नहीं दी इनको। पूरा 1 महीना हो गया मुझे दाखिल करवाए हुए। पहले वो कर नहीं रहे थे कि ये नील है, इनको हमने नहीं रखना। अगर कर लिया दाखिल तो उन्होंने इनको किताबें ही नहीं दी, अभी तक इनको किताबें नहीं दी। इसको लेके गई हूँ तो कहते हैं ये भी छोटा है, लड़कों के स्कूल में इसको दाखिल करवाओ। तुम अभी इनको छोड़ के काम भी नहीं कर सकती क्योंकि छोटे तो बहुत छोटे हैं। मैं नहीं कर सकती काम वगैरह, मेरे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, मैं इनको छोड़ के कहाँ जाऊँ? आपको पता है इतने और संभालने वाला साथ हो रहे हैं, कोई भी नहीं है संभालने वाला, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जो इनको रख ले या इनकी फ़िक्र करे, कोई भी नहीं है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया पिया इन लोगों ने। उस बच्ची ने दूध नहीं पिया, आप उसको देख सकती हैं। बच्चों ने कब खाना खाया था? इन्होंने कल रात का नहीं खाया हुआ। आपने कब खाना खाया था? खाया नहीं था। नहीं खाया? नहीं तो भूख नहीं लगी? लगी थी। फिर गिरनी अंदा गिरनी अंदा क्या कह रहा है? आगे मुझे आगे नहीं आता, आगे नहीं बोलना आता? आगे पूरा पूरा नहीं है। आप अपनी मामा की हालत देखकर, घर के हालात देखकर परेशान हो जाती हो? पढ़ती हो? नहीं पढ़ती हो तो? नहीं। मेरी मदद करे भाईजान। आवाज कट रही है मैडम आपकी, मेरी बात सुने, आवाज कट रही है। अच्छा, अब आप कहती हैं चाहिए क्या आपको? भाईजान मुझे राशन चाहिए, मेरे बच्चों के लिए खर्चा चाहिए, मेरे घर में कुछ भी नहीं है भाईजान। किधर से बात कह रही हैं? मैं न्याजी अड्डा बंद रोड से। ठीक हो गया, ठीक हो, चलो मैं करता हूँ। जी, कितनी देर में आएगा भाईजान? मैं आगे नोट कराता हूँ, वो आ जाते हैं। इस खातून ने अभी 15 पर भी कॉल किए, लेकिन अभी तक इसको 1 घंटा गुजर जाने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। अभी तक इसके पास राशन नहीं पहुंचा। इसने कोई 2 से 3 दफ़ा कॉल की है और इससे यही पूछा जा रहा है कि तुम्हारा एड्रेस कौन सा है, तुम्हारा घर कहाँ पे है, तुम कहाँ पर रहती हो। लेकिन फ़िलहाल इसके पास कोई ही नहीं पहुँचा। आला हुकाम से, हुकूमत वक्त से आपका क्या मुतालबा है? मैं उनसे यही कहूँगी मेरी मदद की जाए, मेरे बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दिया जाए, मेरे सर के लिए छत दी जाए, जो कि लोग आए दिन मुझे निकाले ना, मुझे ये डर ना हो कि मैंने ये घर भी छोड़ देना, मुझे इन लोगों ने भी निकाल देना। लोग तरह तरह की नज़रें रखते हैं और फिर मकान देते हैं, ऐसे मकान नहीं देते लोग। ये मालिक मकान कौन है, किस तरह का है और रेंट की वजह से तंग करता है नहीं करता? करता है तंग, ये नहीं कि नहीं, लेकिन इसको मैं जानती हूँ। मेरे मियाँ जब थे मेरे साथ, ये तब से हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये मेरे साथ सही चलते हैं। बाज़ टाइम बहुत ज़्यादा मेरी इंसल्ट भी करते हैं। रेंट लेट होने की? हाँ जी, बिल आया हुआ वैसे का वैसे पड़ा हुआ, क्योंकि वो तो यहाँ पे नहीं है। 2 माह से उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है। 13,000 रुपया बिल है, वैसे का वैसे पड़ा हुआ। मैंने जमा ही नहीं करवाया है, कहाँ से करवाऊँ मैं? मेरे पास कुछ है ही नहीं। वो आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम इनको निकाल दें। बहुत अच्छे हैं वो, हमारा ख्याल करते हैं, लेकिन कितनी देर वो करेंगे? कभी ना कभी तो उन्होंने भी हमें निकाल देना, तो फिर मैं क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी मैं इनको लेके? मैं ऐसे नहीं सारी ज़िंदगी गुजार सकती। मैं चाहती हूँ मेरी सर की छत हो, जो मेरे बच्चे सुकून से रह सके, अपनी नींद सोए, अपनी नींद जागे। इतनी सी जगह यहाँ पे ये सो ही नहीं सकते। आगे सर्दी है, मैं क्या करूँगी? इनको मैं कहाँ पे लेटाऊँगी? इनका मैं कैसे ये सारा सिस्टम करूँगी?
कुछ भी नहीं है मेरे पास इनको करने के लिए। इनके कपड़े, इनकी हर चीज़ ही ख़त्म है, कुछ है ही नहीं है। नाज़रीन, हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद ऐसे लोगों की मदद करें। आप में से जितने भी लोग साहिब इस्तात हैं और इस खातून की मदद करना चाहते हैं, इस खातून का नंबर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और ये औरत इंतहाई बेबस और लाचार है, ये कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि इसके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और वो इस हालत में नहीं है कि ये उनको छोड़कर घर से बाहर किसी काम के लिए जा सके। और शौहर इसका लापता है, उसको भी ढूंढने में इसकी मदद की जाए। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम वकास को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।